तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 9। अगर आपने इनके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सजेस्ट हो कि आप पहले जाकर उन्हें देख लो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जियू जो है वहाँ पर बेहोश होने लगती है, लेकिन कैसे भी करके यान जो है ना उसे वहाँ पर संभालता है। तो हमें इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है ना युब्राम को आराम से वहाँ पर बैठाता है और फिर उनके घावों को ये देखने के लिए कपड़े को साइड करने लगती है। तभी इसे जो है ना एक लॉकेट वहाँ पर दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा चमक रही थी। तभी वहाँ पर युब्राम जो है ना उसे ढकने लगता है। तो लिंची कहती है कितना अच्छा लॉकेट है, मुझे देखने दो। लेकिन युब्राम जो है ना इसे देखने के लिए नहीं देता। तो लिंची कहने लगती है कि तुम बहुत ही कंजूस हो, एक लॉकेट भी देखने के लिए नहीं दे रहे हो। और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लॉकेट को नहीं देखूंगा, बस मैं तुम्हारे घाव को देखूंगा। लेकिन युब्राम जो है ना घाव को भी देखने के लिए नहीं देने लगता है। तो लिंची कहने लगती है क्या तुम एक छोटे बच्चे हो जो तुम इस तरीके से कर रहे हो, मुझे तुम्हारे घाव को देखने दो। तो युब्राम जो है ना वहाँ पर मान जाता है, मतलब घाव को दिखाने के लिए। तभी वहाँ पर लिंची को पता चलती है कि इनके घाव में जो है ना जहर है, तो ये अपने मुंह से ही जो है उस जहर को निकालने लगती है। और हम इधर देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर रो रही होती है। ये इसलिए रो रही है क्योंकि ये चाहती है कि ये जो है ना अपने मुंह से मेरी जहर को बाहर निकाले। तो यान जो है अपने मुंह को नीचे करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक ही जियू वहाँ पर चुप हो जाती है और तभी यान एक चाकू को निकालता है और उसी के साइड में जो है कट करता है। और कट करने के बाद जहर वाले खून को जो है ये फिर दाब के बाहर निकालने लगता है। तो लिंची जो है बहुत ही ज्यादा मना करने लगती है। ये कहती है कि मुझे कोई सा भी जहर नहीं निकलवाना, क्योंकि इन्होंने जो है मुंह से जहर को नहीं निकाल रहा ना, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गई है। इतना ज्यादा मना करने के बाद भी जो है ना यान नहीं मानता है। तो जियो जो है ना इसे काटने लगती है और यू बहुत ही जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगता है। इतना जोर से चिल्लाता है कि जंगल में इनका आवाज जो है गूंजने लगता है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची पूछ रही होती है कि आपका घाव पहले से बेहतर है ना। तो इस पे जो है युब्राम कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और जो ये पका रहा होता है ना वो लिंची को दे देती है खाने के लिए। खाते खाते लिंची कहने लगती है कि मुझे जो है ना अब थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस जगह पे सांप ने इनको काटा था ना, तो यान जो है उसी जगह पे पट्टी वगैरह बांध रहा होता है। और जब यान पट्टी बांध रहा है ना, तो जियू जो है उसे ही देखी जा रही होती है, क्योंकि इनके दिल में भी जो है ना कुछ कुछ होने लगी है। तो पट्टी बांधने के बाद यान जो है उसी जगह पे मारता है। तो जियू काफी जोर से चिल्लाती है और कहने लगती है कि मुझे दर्द हो रही है, तुमने इतना जोर से मुझे क्यों मारा। तो यान कहता है कि ये तो खुशी की बात है कि तुम्हें दर्द हो रही है, क्योंकि सारा जहर तुम्हारे शरीर से अब निकल गया। तो यान जो है खड़ा होता है और कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, और फिर ये यहाँ से जाने लगता है। तभी जियू इसे पकड़ लेती है, और पकड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो है चल नहीं सकती है, क्योंकि इनको जो है सांप ने काटा है, वो भी पैर में। तो यान जो है अपने कंधे पे इसे लेकर के जाने लगता है। तो रास्ते में जियू कहती है कि मैं जितना बुरा आपके बारे में सोचती थी, आप उतना ज्यादा बुरे नहीं। तो यान कहता है कि ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहो। अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं आपको यहीं पर ही छोड़ करके चला जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि जियू जो है ना मजाक से इनके गले को वहाँ पर दबाने लगती है। तो यान कहता है कि अगर तुम मेरा गले को दबाओगे ना, तो तुम यहाँ पर अकेली ही रह जाओगी। तो जियू कहती है कि क्या अब हम लोग महल चलेंगे। तो यान कहता है कि अभी हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि लिंची अभी तक नहीं मिली है। अगर हम महल जाते हैं तो अंकल मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। तो जियू कहती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे साथ मेरा घर चलो, क्योंकि मेरा घर बहुत ही बड़ा है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो यान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं लिंची को ढूंढूं, और हमें जो है ना उसे जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी कई बार हमला हो चुका है। तो जियू कहती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ही रहो। यानी जियू जो है ना वहाँ पर खुल करके नहीं बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, बल्कि ये शॉर्टकट उनको बताती है। तो हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ना सिटी में वापिस आ गया होता है और अंकल से कह रहा होता है कि पूरा दिन खोज करने के बाद हर कोई थक गया, इसीलिए हमें यहीं पर ही आराम कर लेना चाहिए। और सच में जो है वहाँ पर जितने भी लोग होता है ना, यानी जितने भी सिपाही, वो सारा सच में थक गया होता है काफी ज्यादा। तो ये सारे लोग जो है ना फिर अंदर जाने लगता है आराम करने के लिए। और इधर जो है लिंची बैठे बैठे सो रही होती है। तभी ये जो है ना उनके कंधे पे अपने सर को रख देती है। लेकिन हम देखते हैं कि युब्राम जो है ना इनके सर को वहाँ से हटाने लगता है और हटा भी देता है। लेकिन इस बार जो है ना लिंची कमाल ही कर देती है, उनके कंधे पे ये सर नहीं रखती है, बल्कि इनकी गोद में ही सो जाती है। और इस बार जो है ना ये नहीं हटाता है, बल्कि अपने कपड़े से जो है इसे उड़ा भी देती है। अंकल इनसे कह रहा होता है कि क्या आप अभी भी लिंची के बारे में सोच रहे हो। तो मास्टर कहता है कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं वो कैसी
होगी और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और साथ ही मेरा कुछ खाने का भी दिल नहीं है। तो अंकल कहता है कि लिंची बहुत ही स्मार्ट है, उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो खुद की रक्षा कर सकती है और साथ ही मास्टर भी उनके साथ है, इसीलिए आप उनके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है सो करके उठ गई होती है और ये जब युब्राम को देखता है ना तो ये देखती ही रह जाती है। अभी इनके दिमाग में जो है ना कुछ और ही बात चलने लगती है, सोचती है कि मैं जो है इसे टच करके देखता हूँ और फिर ये जो है ना उनके हॉट को छूने की कोशिश करने लगती है और ये छूने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर युब्राम का नींद खुल जाता है तो लिंची बहुत ही स्पीड से जो है अपने हाथ को पीछे कर लेती है और युब्राम ने जो है ना इसे देख लिया था कि वो जो है मेरे हॉट को टच कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है युब्राम इसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि ये जो है उनके करीब जाने लगता है और ये किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस जो है खांसने लगती है और ये कब आया ये तो हमें पता नहीं। तो जल्दी से लिंची खड़ी होती है और इनसे पूछने लगती है कि तुम कब आए यहाँ पर। तो मिस बताती है कि मुझे आए हुए काफी समय हो गया। तो लिंची कहती है कि आपको यहाँ पर आने से काफी देर हो गया तो मुझे पता क्यों नहीं चला। तो मिस कहती है कि शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो लिंची कहती है कि मैं अभी तुरंत सो करके उठी हूँ इसीलिए मैं उधर से आ रही हूँ और ये बोल करके यहाँ से चली जाती है। यानी लिंची को जो है ना काफी शर्म आ रही थी इसीलिए ये बहाना करके यहाँ से चली जाती है। तो युब्राम भी जाने के लिए खड़ा हो जाता है, तभी सामने में मिस आने लगती है लेकिन फिर भी युब्राम नहीं रुकता है और यहाँ से चला जाता है क्योंकि इसे भी काफी शर्म आ रही थी। तो ये लोग जो है ना अब जंगल से बाहर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर लिंची को एक खरगोश दिखाई देती है। तो ये फिर युब्राम को बताता है तो युब्राम अपने पावर से जो है ना उस खरगोश को वहीं पर ही रोक देता है। तो लिंची चली जाती है उसे उठाने के लिए और हम देखते हैं कि ये जो है ना दोनों कान पकड़ करके ही उनको उठाती है और थोड़ी देर के बाद ये जो है ना खरगोश को वहाँ पर फिर छोड़ देती है। खरगोश को छोड़ने के बाद ये तीनों जंगल से बाहर निकल जाता है और हमें फिर बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इन तीनों को देखते हैं और इधर जो है यान और जियू भी जंगल से बाहर निकल जाती है। तो ये लोग जो है बाजार में चल रहा होता है, तभी लिंची को वहाँ पर सिपाही दिखाई देता है जिस वजह से ये तीनों जो है इधर आकर के छुप जाता है और हम देखते हैं कि सिपाही जितने भी सिपाही इनको खोज रहा होता है हर एक आदमी से पूछ रहा है कि आपने इसे देखा है, आपने इसे देखा है, यानी किसी को भी नहीं छोड़ रहा, हर एक किसी से पूछ रहा है कि आपने लिंची को देखा है। लेकिन सारे लोगों का एक ही जवाब होता है कि मैंने इसे नहीं देखा। लेकिन सबका यही जवाब होता है कि मैंने इसे नहीं देखा। तो सारे सिपाही फिर यहाँ से चला जाता है। तो तीनों फिर वहाँ पर खड़ा होता है तो लिंची कहने लगती है कि हम तीनों का एक ही लक्ष्य है। तो मिस कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे घूमना उतना पसंद नहीं है। तो लिंची कहती है कोई बात नहीं, फिर हम इसे यहीं पर ही छोड़ देते हैं और युब्राम को जो है जाने के लिए कहता है। तभी मिस लिंची से कहने लगती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो जरा आप साइड में आओगे। तो लिंची जो है साइड में आ जाती है और आने के बाद ये कहने लगती है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हो। तो मिस कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करना है बल्कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप युब्राम को पसंद करते हो। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आज का वीडियो कैसा था। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।